हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड भी बहुत अच्छा गया होगा। हमारा जो डिस्कशन था, हमने जो रेड जोन बनाया हुआ था, मार्केट उसी जोन पे जस्ट उसके एकदम उसी बॉर्डर पे खोला, जो है वही अराउंड 470, 24 या 470। और वहाँ से मतलब एक उसने 15 मिनट कैंडल पे नीचे क्लोज दी, उसके बाद धड़म 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 को 100 पॉइंट एकदम तुरंत तुरंत दे दिए। और मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा, बहुत ही एकदम सुबह ही बढ़िया हम लोग का ट्रेड हो गया और अच्छा सा। अगर आपका भी ट्रेड अच्छे से गया हो, हमारा जो कल का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए आज का डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कैसा जा सकता है। इन गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, डाउ जोन्स ऊपर है, तो ये इंडिकेशन क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है तो उसको कैसे ट्रेड करना है। तो आइए चलिए सब चीज़ें स्क्रीन पर चल के डिस्कशन करते हैं। तो हमारा यही डिस्कशन था कि मार्केट इसके नीचे हमको मिलेगा तो हम पुट के पोजीशन लेंगे और हमारे नीचे के टारगेट यहाँ तक के रहेंगे। हमारा यही डिस्कशन था कि कॉल हम लेंगे इस जोन के ऊपर, इस जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना। हालांकि इस जोन में मार्केट घुसा तो आपने अच्छा हुआ, आपने अवॉइड किया होगा, यहाँ कॉल के चक्कर में नहीं पड़े होंगे, क्योंकि हमारा बात है इस जोन के अंदर आपको कुछ नहीं लेना है। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आया और आपने यहाँ पे जैसे ट्रेड बनाया होगा तो आपको बढ़िया यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट मिले होंगे। अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ कहीं बनाया होगा, यहाँ कहीं बनाया होगा, तो भी आपको 100 पॉइंट के टारगेट मिले होंगे। ऑल्दो यहाँ बनाना हमारे रूल्स के खिलाफ था। हमारा यही था कि हमको यहाँ पे ही बनाना है, इसके आसपास। तो जिसने इस सुबह बनाया होगा तो उसको अच्छे से टारगेट्स मिले होंगे। ठीक है ना। आइए चलिए स्क्रीन पे चल के, वो भी स्क्रीन पे तो है ही ऑलरेडी, मतलब FIDI डेटा देख लेते हैं, ATRs देख लेते हैं और देखते हैं गिफ्ट निफ्टी अलग डिफरेंट क्यों दिखा रहा है, क्या दिक्कत। देखो डेटा नेगेटिव है, मैंने चेक किया है, डेटा नेगेटिव है। यहाँ पे भी आप देखो तो कॉल बहुत सेल हो गया है, पुट बाय हो गया है, फ्यूचर्स भी सेल कर दिया है, डेटा नेगेटिव है। समरी आप देखोगे तो ये भी सब नेगेटिव है ना। कैश कंपोनेंट में भी देखोगे तो भी आप देखोगे तो दोनों ही FIDI दोनों ने ही सेल किया है, तो ये भी नेगेटिव है। तो घूम फिर के ये सब नेगेटिव है, डेटा सारा नेगेटिव है। इस वजह से हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी हमको नीचे दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर 400 पॉइंट, डाउ 400 पॉइंट ऊपर है। बट अगर गिफ्ट निफ्टी को आप देखोगे ना तो अभी 5 हो गया, पर अभी बीच में 50 के आसपास भी था जब मैं लास्ट मैंने चेक किया था। ऑप्शन एक्सचेंज की डिस्कशन ज़्यादा करने का बनता नहीं, क्योंकि 500 पे एक रेजिस्टेंस है छोटा मोटा, और 24,000 पे एक छोटे मोटा सपोर्ट है। मेजर रेजिस्टेंस है आपका वही 25,000 पे। तो मतलब इतना कुछ डिस्कशन खास बनता नहीं है यहाँ पे इस चीज़ के लिए, है ना। तो यही है, मतलब इसमें ऐसा कुछ डिस्कशन बनता नहीं है। तो अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट एरियाज़ को चेक कर लेते हैं। हाँ राइट, वही मैं सोचा कुछ मिस हो रहा है। तो एरियाज़ भी आप देखोगे तो इन्फोसिस भी नीचे है और आपका HDFC बैंक भी नीचे है। और ये हो सकता है कि HCL का जो रिजल्ट ख़राब आया था उसका इफेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे भी उसका इफेक्ट दिख रहा हो, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब मतलब इसको ऊपर होना चाहिए था गिफ्ट निफ्टी को। तो अभी हम लोग को सब चीज़ डिस्कशन करनी पड़ेगी। अगर ऊपर खुला तो क्या करना है, नीचे खुला तो क्या करना है। अब देखो, मैं कल के लिए, कल भले मार्केट ऐसे पूरा ऊपर चला जाए, ठीक है, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि कल हम लोग CE का नहीं सोचेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है कि देखो, एक लेवल अब ये बन रहा है, इस क्यों हम मना करता हूँ, क्योंकि एक लेवल आपको ये बन रहा है। अगर मैं कहूँ इसके ऊपर कॉल ले लेना तो ये हमारा पूरा एक जोन आ जा रहा है रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसके ऊपर कॉल ले लेना, तो अब ये है 520, आप हो 360 पे। तो इस इतना ऊपर कॉल लेने को बोलूँ, फिर या तो गैप अप खोल के इतना ऊपर निकले तो यहाँ पे एक बार ट्राई करो। बट मतलब इतना 150-200 पॉइंट ऊपर का मैं बोलूँ कि इसके ऊपर निकले तो अब 100 पॉइंट ले लेना थोड़ा मेरे लिए नहीं ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि 200 पॉइंट निकले। हालांकि वो विक्स कम हो गया है। अगर विक्स ज़्यादा होता तो मैं बोल सकता था कि भले ही चलो विक्स ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है। अब 200-250 पॉइंट निकल चुका है, उसमें आप कहाँ चक्कर में पड़ोगे। तो कॉल हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब हमको पुट कहाँ लेना है, इस लाइन के नीचे हमको लेना है पुट। ये लाइन क्या है, 24,360 है ना। 24,360 के नीचे हमको लेना है पुट। अब देखो बात क्या है कि अगर मान लो गैप डाउन खुला, ठीक है यार, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, गैप डाउन खुला और खुलते ही अगर इसके अंदर आ गया तो आपको आज का समझ लेना, आपको ट्रेड करना ही नहीं है कल, इग्नोर, मतलब भूल जाना फिर। क्योंकि इसके अंदर जाके पता लगा यहाँ से गिर जाए, पता चला एक ही लेवल है, मतलब जिस हिसाब से टेक्निकल चलता है उस हिसाब से एक ये भी लेवल है जहाँ पे इतना रेजिस्टेंस लिया है ना, तो क्या पता यहीं से गिर जाए, क्या पता यहाँ से गिरे आके। तो जब पता ही नहीं कहाँ से गिरेगा तो हम ऐसा ट्रेड क्यों लें। तो इसलिए हम यहाँ से ट्रेड लेंगे नहीं। तो अगर इसके अंदर घुस गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, अगर ऐसे करके ऐसे विक बना के नीचे आएगा अगर, तो मैं एक पुट की पोजीशन ज़रूर ट्राई करूँगा, है ना। फर्स्ट टारगेट मेरे ये रहेंगे, फर्स्ट टारगेट अराउंड 70 पॉइंट्स के आसपास रहेगा, 24,300, है ना। और उसके बाद सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 24,240, ठीक है ना। तो मैं कल के दिन सिर्फ और सिर्फ पुट की तरफ ही देखूंगा, क्योंकि डेटा भी नेगेटिव है, 500 के आसपास छोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है।
हाँ, अब ये होगा कि कभी कल परसों तरसों अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो उसको ये 500 का रेजिस्टेंस तोड़ के इसके ऊपर निकलना ही पड़ेगा। तो जब इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, तब हम प्लान कर लेंगे अपने कॉल का, बट हम कल के दिन में कॉल का प्लान नहीं करेंगे, मार्केट कल को 200 पॉइंट बढ़ जाए। ठीक है? आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट में अपना प्यार बरसाइए और सब्सक्राइब बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।